तो ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी की सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने हैं, उन पे हम कौन से ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री विद ऑपरेशन स्टडी किए। तो हम पॉइंट ग्रुप्स की स्टडी कर रहे थे। पॉइंट ग्रुप्स में मैंने आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई कि हम CNV CNH करके रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर हमारे पास DN DND DNH करके भी हमारे पास पॉइंट ग्रुप होता है। CN के बारे में तो आपको समझ आ गई थी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमने कहा था कि हम CN से दिखाते हैं। अब ये DN क्या है, हम उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, there are some compounds which possess only C2 or CN point groups, but sometimes compound possess C2 in addition to CN। मतलब आपके पास CN आ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन C3 आ रहा है, C4 आ रहा है, C5 आ रहा है या C6 आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि उस कंपाउंड को आप C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देख लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, मतलब CN है, C3 C4 भी है, और साथ में आपके पास C2P है। मतलब अगर आपके पास C3 है, साथ में आपके पास C2B है, ठीक है, ये एक ग्रुप बनेगा। या फिर आपके पास C4 है तो आपके पास C2 है, ये ग्रुप बनेगा। फिर C6 है प्लस C2 है। मतलब हर CN एक्सिस के साथ क्या मिल रहा है आपको, आपके पास हर CN के साथ आपके पास C2 भी मिल रहा है। और ये C2 कितने टाइम होता है, जितना यहाँ पे N होता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे C3 है तो आपके पास यहाँ क्या C2 कितना होगा, 3 टाइम्स है। यहाँ पे C4 है तो आपके पास C2 कितना होगा, 4 टाइम्स है। वैसे करके यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे 6 टाइम्स C2 होगा, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, जहाँ पे आपके पास CN है प्लस N टाइम्स C2 है, उसको आप कहते हैं DN पॉइंट ग्रुप। क्या कहते हैं, DN पॉइंट ग्रुप। जो ऑर्डर ऑफ एक्सिस बड़ा होता है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 2 नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। See, that type of compound is said to have DN point group. For example, CN plus N times C2 gives DN, जैसे कि C3 plus 3 times C2 gives D3, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि for a axis of rotation N-1 operations are there। क्या, for a axis of rotation N times operations are there present। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको क्या करना है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रही है, C3 है, तो ये C3 आपके पास इतने टाइम्स आएगी, N-1, मतलब 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास कितने टाइम्स आएगी, 2 टाइम्स आएगी। C3 एक टाइम, C3 दूसरी टाइम, और आपके पास C3 तीसरी टाइम नहीं आएगी, क्योंकि C3 जब आप को तीसरी टाइम भी आप रोटेट करके देखेंगे तो आपके पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आएगा, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए CN इजक्वल टू CN रेज़ पावर N जो है वो आपको ये देते हैं, और इसको आप माननी नहीं रखते, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। ये आपके पास एक ट्रायंगल ली, 1 2 3, आपको हम रोटेट करवाते हैं 120 डिग्री से, ताकि आपके पास CN कितना आ जाए, C3 आ जाए। तो आपके पास आएगा, ये आ गया। ये आपके पास क्या था, फर्स्ट टाइम था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से 120 डिग्री रोटेट करवाया, ठीक है। जो आपके पास C3 है तो आपके पास आएगा 1 3 2। ये आपके पास सेकेंड टाइम हमने रोटेशन करवाई C3 की, ठीक है। मतलब आपके पास C3 1 आ गया, यहाँ पे C3 2 भी आ गया। अब आप इसको और रोटेट करवाएंगे तो देखिए क्या आता है। पीछे गलती हो गई थी, इसको ध्यान रखना। ये यहाँ पे नंबर 1 है, ये 2, उसके बाद ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसको फिर से रोटेट करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, ये 1 जो है यहाँ पे जाएगा, ये 3 1 यहाँ पे जाएगा, तो 2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और 3 यहाँ पे जाएगा। तो आपके पास क्या मिला, बिल्कुल ये आइडेंटिकल मिल गया आपको, ठीक है। आपको
ई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिल गई यहाँ पे। तो ये आपका क्या आया C3 थर्ड टाइम, ये क्या था थर्ड टाइम था आपका C3 थ्री टाइम आपको हम मान ही नहीं रखते, सिर्फ कितने ऑपरेशन हमने रखे 2 टाइम रखे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि Cn(n-1) ही ऑपरेशन एलो मानता है। ठीक है, क्योंकि C3 तो आपको ओरिजिनल 1 देता है, तो जिसको आप मानते ही नहीं है। उसी के बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आपके पास C4 है, तो वो उसके पास कितने टाइम आप ऑपरेशन कर सकते हो, C4 को 3 टाइम ही ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप C4 4 पे पहुंचोगे तो आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप आपको बताता है कि उस पॉइंट ग्रुप में टोटल हमने कितने एलिमेंट्स लेने हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स लेने हैं। मैंने आपको कहा आपके पास एलिमेंट होते हैं कितना, एक तो आपके पास E होता है, उसके बाद आपके पास Cn होता है, फिर आपके पास सिग्मा होते हैं, फिर आपके पास Sn हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं। लेकिन ये कितने हैं, कहीं पे आपके पास 2 टाइम Cn हो सकता है, 2 टाइम सिग्मा हो सकता है, ये Sn भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए, टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको बताता है आपका ऑर्डर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पॉइंट ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप। अगर आपके पास पॉइंट ग्रुप है Cn कोई प्लेन, मतलब अगर आपके पास CnV है या CnH है, तो आपके पास ऑर्डर क्या आता है 2n के बराबर। ऑर्डर कितना आता है आपके पास 2n के बराबर आता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव C2V, तो इसके पास आपके पास ऑर्डर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये n है आपके पास, ये 2 क्या है फार्मूले का, ये आपके पास n है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 आपका क्या है, ऑर्डर है। ये 2 क्या है, ये 2 आपके ऑर्डर का है, मतलब C3V है आपके पास, तो आपके पास ऑर्डर है 2n करके होता है आपके पास ऑर्डर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। या आपके पास है Dn। ठीक है, यहाँ पे देखिए Cn कोई प्लेन, ऑर्डर आपके पास 2 है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑर्डर है। Dn है तो भी आपके पास ऑर्डर कितना आएगा 2n है। ये Dn कैसे आपके पास आया, देखिए Dn के लिए आपके पास Dn के लिए आपके पास होगा Cn प्लस n टाइम्स C2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास D4 है, तो आपके पास क्या होगा C4 प्लस 4 टाइम्स C2, तो आपके पास इसका ऑर्डर है 2n के बराबर आपके पास ऑर्डर होता है, जो आपके पास है यहाँ पे 4 है इज इक्वल टू 8। तो D4 के लिए आपके ऑर्डर कितना आता है 8 आता है। अगर आपके पास सिर्फ Cn है और उसमें कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपका ऑर्डर n ही आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्डर है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ज़रूरी नहीं है एक पॉइंट ग्रुप में हर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगा, किसी में प्लेन एब्सेंट होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी एब्सेंट होगा, और क्या कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि सारे प्रेजेंट हो सकता है कोई 2-3 प्रेजेंट हो, लेकिन ई जो है ये ई हर एक में आपको मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी हर पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है आपके पास DNH और DND। DNH और DND के लिए आपके पास आता है 4n ऑर्डर। जैसे आपके पास 4n DND और DNH के लिए आपके पास ऑर्डर आता है 4n, यहाँ पे आप कहेंगे D4D। ठीक है, तो ऑर्डर आपके पास आएगा, ये आपके पास n के बराबर है, तो आप बताएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16 आपके पास ऑर्डर है। आपके पास D6D है, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर है आपका 4n, तो n की जगह पे आपके पास 6 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ऐसे करके आपने ऑर्डर्स निकालने हैं, ये है आपके पास फार्मूलाज।
फिर है स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स। देखिए अभी तक मैंने आपको कहा कि आपके पास CN हो सकता है, CNV, मीन्स 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। CNH हो सकता है, DN हो सकता है, DND हो सकता है, DNH हो सकता है। लेकिन इनके अलावा भी आपके पास कुछ पॉइंट ग्रुप्स हैं, वो हैं, उनको हम कहते हैं स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स। वो हैं टेट्राहेड्रल, उसके बाद है आपके पास ओक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रॉन, ठीक है। इसके 4 टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसके 6 होते हैं और इसके 12 होते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्या है आपके पास स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स हैं। इन स्पेशल पॉइंट ग्रुप्स के लिए कोई हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला नहीं है, इनके ऑर्डर्स आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ओक्टाहेड्रल के लिए आपके पास ऑर्डर है 48, टेट्राहेड्रल के लिए है 24 ऑर्डर और आइकोसाहेड्रॉन के लिए है 120 ऑर्डर। तो ये थे हमारे पास ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो इससे आगे अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि कहीं पे आपके पास पॉइंट ग्रुप में कहीं पे जैसे आपके पास पॉइंट ग्रुप है, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आपके पास है CNV, ठीक है। इसमें हो सकता है आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन सा हो, E हो, CN हो, N टाइम्स सिग्मा V हो, ठीक है। या हो सकता है E है, CN है, सिग्मा V है, SN है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पास E, CN, सिग्मा V, SN और I हो, या फिर SN नहीं है, सिर्फ I ही है, ठीक है। तो अब ये आपको कैसे पता चले कि कहाँ पे आपके पास SN है, कहाँ पे आपका I है। तो मतलब बाकी प्लेन्स तो होते हैं, किसी में तो सिंपली प्लेन नहीं होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन SN और I जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो मैं आपको बताती हूँ किसमें होगा। सिर्फ आपको क्या है, इन चीज़ों के इर्द गिर्द आपको मैं बताती हूँ कि किसमें प्रेजेंट होगा और किसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, एक टेबुलेटेड फॉर्म बनाइए, जिसमें एक कॉलम में पॉइंट ग्रुप नाम लिखिए, दूसरे में ऑर्डर और तीसरे में SN, और यहाँ पे ये I है, 1 नहीं है, ये I है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो कौन सा पॉइंट ग्रुप है, उसमें ऑर्डर कितना आएगा, SN प्रेजेंट होगा नहीं होगा और I प्रेजेंट होगा नहीं होगा। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट ग्रुप है CN बोले तो C1, C2, C3, C4, CS, ठीक है। तो वैसे करके CS नहीं आएगा इस वाले रो में। यहाँ पे अगर CN है तो आपके पास ऑर्डर N होता है, SN एब्सेंट होता है, X का मतलब ये क्रॉस है, यहाँ पे एब्सेंट है और ये भी एब्सेंट, X मीन्स एब्सेंट, टिक मीन्स प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे CS और CI। अगर आपके पास पॉइंट ग्रुप CS आ रहा है या CI आ रहा है तो आपके पास ऑर्डर होगा 2, आपके पास SN एब्सेंट होगा और I जो है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन ओनली इन केस ऑफ इन्वर्जन सेंटर, जहाँ पे आपके पास CI है अगर पॉइंट ग्रुप है तो आपके पास I प्रेजेंट होगा, CS है तो एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास CNV है। CNV के लिए आपके पास पिछले जो मैंने पीछे वीडियो में पिछला थोड़ा सा बताया, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी कि CN में E हो, C2V, सिग्मा SNI, तो वो सिर्फ एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे कि मैंने एग्जांपल में CNV की बात करी और वहाँ पे SN और I बताया, वो सिर्फ समझने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो CNV में हमारे पास SN और I जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। फिर आपके पास CNH आता है। CNH में आपका ऑर्डर 2N है, हमारे पास SN प्रेजेंट होता है, लेकिन I के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपके पास N जो है इवन है तो आपके पास LO होगा, मतलब I प्रेजेंट होगा, अगर ऑड है तो एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास C2H है तो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर तो आपको पता है 2N है, इसमें आपके पास SN होगा प्रेजेंट और I जो होगा आपके पास
प्रेजेंट होगा, आई भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि आई n इज इक्वल टू 2 ना, 2 इज इवन फॉर आई, मतलब आई प्रेजेंट है तो आपके पास n इवन होना चाहिए। बट अगर आपके पास C3H है तो आपके पास Sn तो होगा, लेकिन I एब्सेंट होगा, I एब्सेंट नहीं होगा, बिकॉज हियर n इज इक्वल टू 3 विच इज ऑड। ठीक है, तो अगर आपके पास n ऑड है तो आपके पास I एब्सेंट होगा। फिर आपके पास आता है DN पॉइंट ग्रुप। DN पॉइंट ग्रुप में आपके पास 2n ऑर्डर आता है और उसमें हमारे पास Sn और I दोनों एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल Cn की तरह। फिर आपके पास आएगा DND और DNH। DNH के लिए ऑर्डर आपके पास 4n है, Sn इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन I जो है तभी प्रेजेंट होगा जब आपके पास n जो है वो इवन होगा। मतलब अगर आपके पास D2H है तो वहां पे I प्रेजेंट होगा, D4H है तो प्रेजेंट है, D6H है तो I प्रेजेंट है। लेकिन अगर D3H है, D7H है, D9H है तो तब आपके पास I एब्सेंट होगा इन केस ऑफ DNH। फिर DND के लिए आपके पास 4n ऑर्डर आएगा, लेकिन आपके पास Sn कितना आएगा, 2 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास D5D है तो आपके पास Sn होगा 10 टाइम्स। कितना होगा, 10 टाइम्स आपके पास Sn होगा। मतलब D5 आपके पास, अच्छा आगे दिखाती हूँ, लेकिन D के लिए अगर n ऑड है तो आपके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होगा, अदरवाइज एब्सेंट होगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, अगर आपके पास इन केस ऑफ DND अगर मैं बताऊं एग्जांपल लेके D4D है तो आपके पास Sn होगा 4 2 8, S2n है ना, n हमारे पास 4 है, 4 2 8 और हमारे पास I जो है वो एब्सेंट होगा, I एब्सेंट होगा, बिकॉज इन्होंने कहा I सिर्फ तभी प्रेजेंट है जब n ऑड है। मतलब अगर आपके पास D5D है तो आपके पास S जो होगा 10 होगा और I प्रेजेंट होगा। तो ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल बनता है यहाँ पे कि आपके पास Sn किस में है, I किस में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर Sn प्रेजेंट है तो Sn कितना है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट ग्रुप को आप पोस्टुलेट्स ऑफ पॉइंट ग्रुप भी कहते हैं। तो हमारे पास मेन जो है वो 4 हैं पोस्टुलेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमारे पॉइंट ग्रुप की। पहला क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करते टाइम पहला आइडेंटिटी लिया है, कोई बात नहीं, आप कोई भी पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं कि कोई भी पॉइंट ग्रुप हो उसमें बाकी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट है आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी यानी ई हर पॉइंट ग्रुप में आपको मिलेगा। ठीक है, हर पॉइंट ग्रुप में आपको ई मिलेगा। सेकंड कहता है एसोसिएटिविटी, एवरी एलिमेंट ऑफ पॉइंट ग्रुप फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसे कोई 3 एलिमेंट दिए हुए हैं A B C करके, आप उनमें से किन्हीं भी 2 को पहले सॉल्व करें, उसके बाद तीसरे को लेके उसको सॉल्व करें, जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करें। मतलब अगर आप A B C ले रहे हैं, B C को पहले सॉल्व अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन, उसके बाद उस पर A अप्लाई कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा वही आपके पास यहाँ पे पहले A B अप्लाई करो फिर C अप्लाई करो। ठीक है, मतलब A B C आपको ब्रैकेट में B C ब्रैकेट में यहाँ पे A B ब्रैकेट में लेके वैसे सॉल्व करो, आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरीके के सॉल्यूशंस को, इस तरीके के ट्रिक को फॉलो करने वाले सिस्टम को आपको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करने वाला। थर्ड है हमारे पास क्लोजर, इफ वी मल्टीप्लाई और कंबाइन एनी 2 एलिमेंट्स वी गेट ए थर्ड एलिमेंट, और वी कैन से इफ वी टेक स्क्वायर ऑफ एन एलिमेंट वी गेट ए न्यू एलिमेंट। और हमारे पास जो नया एलिमेंट आता है, जो थर्ड एलिमेंट हमारे पास आता है, वो उस पॉइंट ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है।
ठीक है, वो क्या करता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है न्यू एलिमेंट एंड द रिजल्टेड एलिमेंट ऑफ बोथ केसेस बिलोंग्स टू सेम पॉइंट ग्रुप। जैसे कि आपके पास क्या है, जैसे आपके पास पॉइंट ग्रुप है C2V, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स हैं ये C2 और सिग्मा V, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, ये थर्ड जो है क्लोजर वाला, ये कहता है कि अगर आप C2 आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा उस तीसरे का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, C2 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय C2 लेंगे तो आपके पास तीसरा एलिमेंट मिलेगा E। देखिए कैसे मिलेगा, C2 है, मैंने कहा था आपके पास Cn -1 इज इक्वल टू C2C1, ठीक है। आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल C2 की दी है, तो ये C2 मल्टीप्लाइड बाय C2 मतलब C2 का स्क्वायर ले रही हूँ मैं, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये C1 है, ये C1 है, ठीक है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, ये आपके पास देगा C2, ठीक है। आपके पास क्या मिला, C2, ये आपके पास क्या है, Cn रेज़्ड पावर n। मैंने कहा था Cn और n क्या देता है आपको, E देता है, ठीक है। तो आपको क्या मिला, इसका स्क्वायर लिया आपने, एक चेंज एलिमेंट मिला जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है इस पॉइंट ग्रुप में, ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करके लें या फिर आप क्या करके लें, स्क्वायर करके लें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोलता है, ये हमारे पास जो तीसरा नया होगा वो उस पॉइंट ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो आपके पास लास्ट फोर्थ जो है वो कहता है इनवर्स नाम से हम इसको जानते हैं, वो है ईच एंड एवरी पॉइंट ग्रुप मस्ट हैव एन इनवर्स एलिमेंट एंड बोथ ऑन एन एप्लीकेशन और बोथ ऑन मल्टीप्लीकेशन गिव्स आइडेंटिटी ई, ठीक है। ये भी मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में ही समझा दिया। क्या कहते हैं, इनवर्स में क्या होता है आपके पास, जैसे आपके पास C3 है तो आपके पास इसका इनवर्स होगा C1 और C2, ये इसके इनवर्स है, ठीक है। C1 और C2 इसके इनवर्स है। तो इन्होंने कहा ईच एंड एवरी पॉइंट ग्रुप मस्ट हैव एन इनवर्स, तो ये इसके पास आपके पास इनवर्स है। उसके बाद अगर आप देखेंगे C2 के पास आपके पास इनवर्स है, C2 के पास भी आपके पास इनवर्स है, वो है C2 1। अगर ये 1 है, यहाँ पावर में मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ, ये 1 है तो यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। -1 मतलब 1 - 1, ठीक है, 1 - 1, अगर ये 1 है तो ये -1 होगा। ये Cn है, क्योंकि इनवर्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Cn है तो इनवर्स निकालने के लिए ऊपर जो पावर लगाएंगे आप n -1 में लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आता है आपके पास, 3 - 1 2, उसके बाद 3 - 2 1, ठीक है। तो आपके पास कितने आए, यहाँ पे 2 आए। उसके बाद आपके पास C4 है तो इसके लिए आपके पास इनवर्स, आप क्या करोगे, इनवर्स कैसे पता करते हैं कि आपके पास है कि नहीं, ऐसे भी नहीं। देखिए आपके पास जो दो इनवर्स में आपके पास सिस्टम आते हैं उनको जब ऐड करोगे तो आपके पास ये लेवल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास C1 आया, C2 आया, इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, C1 + 2 आपके पास C3 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू आनी चाहिए। जैसे आपके पास C4 है तो इसके लिए आपके पास क्या इनवर्स आएगा, C1 C3, 1 and 3 gives us 4, या आपके पास C2 आपके पास क्या मिला, C2 + 2 4, तो ये आपके पास इनवर्स आ गए। तो टोटल कितने इनवर्स हैं आपके पास, C1 C2 C3 करके C4 के इनवर्स हैं। वैसे ही आप क्या करोगे, C5 को लेके चलेंगे, C5 को लेके आपके पास आएगा C1 C4 C3 C2, ठीक है। 4 + 1 5, ये एक सिस्टम आया, C3 + C2 C5 देता है। तो ये आपके पास इनवर्स है। तो आपको इनवर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है, इनवर्स निकालने आने चाहिए आपके पास।
तो ये हैं आपके सारे पोस्टुलेट्स और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट ग्रुप, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, क्लोजर और इनवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपके जो पॉइंट ग्रुप्स हैं वो आगे 2 टाइप्स के होते हैं, एबेलियन और नॉन एबेलियन। तो एबेलियन नॉन एबेलियन पॉइंट ग्रुप्स क्या है वो मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।